नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के सेकंड टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है साईहाट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि साईहाट में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे लेटिन दास का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका हेड टू हेड में भी जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं लेटिन दास को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कुशल मेंडेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मेंडिस को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें शमारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच चल के 61 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं समारा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें इमानुएल हक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें डिग वेला का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जाकिर अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्यान रहे जिस टाइप से रिंकू सिंह खेलते हैं उस टाइप से जाकिर अली भी खेलते हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जाकिर अली को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जाकिर अली को ड्रॉप करके लेटिन दास को रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे असलंका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 125 रन बना है, तो ये बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं श्रीलंका को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी अगर श्रीलंका सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो श्रीलंका को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें महमुदुल्ला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा संभल कर खेलते हैं, तो ये आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 352 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं महमुदुल्ला को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हरी डॉय का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 11 मैच खेल के 283 रन बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं हरी डॉय को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर फर्स्ट बैटिंग करती है बांग्लादेश उस केस में आप हरी डॉय को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शंटो का रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। वेन्यू में इन्होंने 17 मैच चल के 161 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे आप शंटो को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नहीम शेख का रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मेंडिस का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है।
बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मेंडिस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर श्रीलंका सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप मेंडिस को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें फर्नांडो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका जो मैचअप बनता है लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने है, जो कि आपको बांग्लादेश के साइड से इस्लाम दिखेंगे और साथ में आपको रहमान देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं फर्नांडो को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच के लिए 5 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मैथ्यूज़ को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सनाका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये रिसेंटली 2 से 3 ओवर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच चल के 132 रन बना है, प्लस इन्होंने 3 विकेट भी निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे खास करके जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सनाको को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें डिसिल्वा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सोमिया सरकार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सरकार को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हैरी ड्रॉय को ड्रॉप करके सरकार को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मेहंदी हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मेहंदी हसन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे महेश पथिराना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच चल के 1 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पथिराना को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें इस्लाम का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 9 मैच खेल के 11 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। फिलहाल के लिए मैं इस्लाम को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें थिक्साना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच चल के 2 विकेट निकाले हैं। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं थिक्साना को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें तास्किन अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं तास्किन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप तास्किन को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रहमान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मधुशंका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें धनंजय का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है क्योंकि इस वेन्यू में पेसर्स को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं धनंजय को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें
इस्लाम का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें तुषारा के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शाकिब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें बिनारो फर्नांडो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच के 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं फर्नांडो को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो तास्किन या फिर पथराना को ड्रॉप करके फर्नांडो को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जैफरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें राशिद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस से फिलहाल के लिए मैं राशिद को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर तास्किन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो फर्नांडो या फिर लैटिन दास को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कुशल मेंडिस मिलेंगे, असलंका मिलेंगे और साथ में आपको मैथ्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप समारा को ट्राई कर सकते हैं, महमूदुल्ला को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप इस्लाम को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।